वो कौन सी 7 आते हैं जो हमारी मोटिवेशन को ख़त्म करती हैं, क्योंकि हम बड़े पक्के इरादे करते हैं कि हम अब ये ख्वाब पूरा करके ही रहेंगे, लेकिन कुछ वक्त के बाद ये मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है। तो इस सब की ये वजह हमारी 7 आदतें हो सकती हैं जो किसी में भी पाई जा सकती हैं। अगर आप में भी ये आते हैं, आपके साथ भी ऐसा होता है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। नंबर 1, परफेक्शनिज्म। कोई भी काम करने से पहले बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उनको हर काम परफेक्ट करना है। वो ये सोचते हैं कि कोई भी काम परफेक्ट तब तक हो ही नहीं सकता जब तक मुकम्मल तौर पे परफेक्ट ना हो। लेकिन याद रखें कि ये आदत दिल दुखाती है और काम मुकम्मल होने की बजाय नुकसान देती है। परफेक्शनिज्म का इससे कोई मतलब नहीं कि आपका काम मुकम्मल होगा या नहीं होगा, बल्कि ये नाकामी का खौफ पैदा करती है। आप अपना काम और उससे मुतल्लक छोटी छोटी तफसील पर काम करते हो ताकि कहीं कमी ना रह जाए, लेकिन आपका ये खौफ फिर भी नहीं जाता कि आप अपने हर काम को हर तरह के नुक्स से पार करने में कामयाब हो गए हैं या नहीं। आप इस वजह से उस मकसद के लिए ओवर टाइम भी लगाते हो कि हर तरह से काम ठीक होना चाहिए। आपका ज़्यादातर वक्त फिर उस काम में खर्च हो जाता है कि शायद मैंने काम सही मुकम्मल नहीं किया। उसके बार बार रिव्यू से वक्त भी ज़ाया होता है और एनर्जी भी। ये इसलिए भी बुरा होता है क्योंकि अनरियलिस्टिक अप्रोच कभी फ़ायदा नहीं देती। जो चीज़ मुमकिन ही नहीं वो आप कैसे मुकम्मल कर सकते हैं। मुकम्मल तो वैसे भी खुदा की ज़ात ही होती है। इंसान या इंसान का किया गया काम कैसे मुकम्मल हो सकता है। आप मेरी उर्दू को ही ले लें। इसलिए जब परफेक्ट काम के चक्कर में पड़ते हैं और बार बार इस पर तनकीदी नज़र डालते रहते हैं, तो जब ऐसा नहीं कर सकते जैसी आपकी ख्वाहिश होती है परफेक्ट काम की, तो ये चीज़ आपको मायूस कर देती है। आप उस काम को मुकम्मल नहीं कर पाते क्योंकि आप ये सोचते हैं कि ये मेरी मर्जी का नहीं हो रहा, ना ही मैं इसको कर पाऊंगा। ये अमल आपके मकसद और मोटिवेशन को ख़त्म कर देता है। तो इस सूरत में आपको करना यह है कि हर हाल में काम को मुकम्मल करने पर फोकस रखें और बार बार तनकीदी जायज़ा ना लें। मुड़ मुड़ कर काम को ना देखें कि ये मेरी मर्जी का हुआ है या नहीं। मिसाल के तौर पे अगर आपको YouTube पर वीडियोस अपलोड करनी है, आप सही कैमरे या सही माइक का इंतज़ार कर रहे हो कि जब ये चीज़ें होंगी तब ही शुरू करूँगा, तो इन चीज़ों को लेके एक तो आप लेट होगे और दूसरा जब तक आपके पास अच्छा माइक, अच्छा कैमरा आएगा तब तक हो सकता है कि आप 20-30 वीडियोज़ अपलोड करके बहुत सारी गलतियाँ करके उससे बहुत कुछ सीख चुके हों। इसलिए कोई भी काम करना है, जो कुछ पास है उसमें रहकर शुरू कर दो। यही मिसाल ज़िंदगी के हर शोबे में ले लो और परफेक्शनिज्म में मत पड़ो। काम करोगे तो प्रोफेशनल भी हो जाओगे। नंबर 2, अपने काम का किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन करना कभी हेल्पफुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपकी इज्जत नफ्स को कम करता है और आपके प्यारों को आपसे दूर भी करता है। जहाँ बात आती है कोई भी काम करने की, दूसरों से मुकाबला करने की, वहाँ किसी दूसरे से कंपैरिजन करना कभी भी आगे बढ़ने में मदद नहीं कर सकता। ये अक्सर कोई भी अच्छा और नया काम करने के रास्ते में रुकावट पैदा करता है और आप में गैर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करता है। गैर महफूज होने का एहसास ऐसे पैदा होता है कि आप मुकाबला करके सोचते हैं कि वो बेहतर काम कर रहा है और मैं नहीं, या मैं कर ही नहीं सकता। ऐसा मुमकिन है, सच भी हो सकता है, क्योंकि जैसा इख्तियार, एतमाद, मर्तबा और पैसा दूसरे के पास है, मुमकिन है कि आपके पास ना हो। लेकिन ये भी मुमकिन है कि आप उन सब की कमी के बावजूद उन सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इस बात में कोई हर्ज नहीं कि आप अगर लोगों के अच्छे कामों को सराहते हैं, लेकिन उनकी कामयाबी को अपनी कामयाबी के रास्ते में ना खड़ा होने दें। इसलिए अपने ऊपर वाले को देखकर अपने काम को कभी छोटा ना समझना। बस ये सोच रखो कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, गलतियाँ होंगी तो सीखूंगा। नंबर 3, किसी भी काम को करने के लिए मौजूद तरीन वक्त की तलाश भी एक आम वजह और तखीर करना आपके नामुकम्मल काम की अहम वजह हो सकती है। सोचें कि ये आम वजह कैसे है। मैं बताता हूँ। वो ऐसे कि आपने कोई काम मुकम्मल करना है जो कि 2-3 घंटों में मुकम्मल होगा और आपको ख्याल आता है कि मुझे तो भूख लग रही है और आप सोचते हो कि मैं खाना खाने के बाद ये काम मुकम्मल कर लूँगा। खाना खाते ही आपको चाय का ख्याल आता है, फिर आप सोचते हो कि चाय पी कर ही करूँगा। साथ ही आप मोबाइल पर बिजी हो जाते हैं, तो तब आप सोचते हैं कि पहले इन मैसेज का जवाब दे लूँ, फिर आराम से बैठकर ज़रूरी काम कर लूँगा। इस तरह होता यह है कि आपके पास वक्त बिल्कुल भी नहीं बचता। इसलिए ज़रूरी है कि आप ऐसा कोई शेड्यूल तरतीब दें जिसके तहत आप वक्त पर काम मुकम्मल करें और आप उस काम को वक्त पर कंप्लीट करने के लिए मजबूर हों। इससे आपका जिस्म और दिमाग इस बात का आदी हो जाएगा और वक्त पर काम मुकम्मल करने की खुशी आपको तखीर करने नहीं देगी। नंबर 4, ये सुनने में कितना अच्छा लगता है कि आप एक वक्त में एक से ज़्यादा काम मुकम्मल कर लेते हो। इस तरह अगर आप काम मुकम्मल करते हैं तो आपका क्या ख्याल है कि वक्त ज़ाया होने से बच जाता है।
या आपकी एनर्जी बच जाती है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इंसान को ऐसा तख्लीक किया गया है कि वो एक वक्त में एक से ज़्यादा चीज़ों पे फोकस कर ही नहीं सकता। बहुत से लोग ऐसा करने की गलती दोहराते हैं और उनकी अटेंशन किसी एक काम पे भी मुकम्मल नहीं हो पाती। मुख्तलिफ चीज़ों को एक साथ कैसे एक जैसी अटेंशन दी जा सकती है? आप सोचेंगे आपने आखिरी दफ़ा कब खाना खाते हुए टीवी या मोबाइल देखा था। बज़ाहिर ये दोनों सादा से काम हैं, लेकिन होता ऐसा है कि इस तरह खाते हुए लोग बेवजह ओवर ईटिंग कर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तवज्जो टीवी या मोबाइल की तरफ होती है। माइंड मैदे को फुल होने के सिग्नल ही नहीं दे पाता। हमारे दिमाग की अटेंशन या तो टीवी या फिर मोबाइल की तरफ होती है। इस बात का सही अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आप ड्राइविंग करते हुए टेक्सटिंग नहीं कर सकते। अगर आपका ख्याल है कि आप दोनों कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर भी आपको तवज्जो एक चीज़ से हटाकर दूसरी चीज़ की तरफ देनी होगी। अब इस बात की तरफ आते हैं कि इसका मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी पर कैसे असर होता है। तो सोचें कि आपने कुछ ईमेल्स का जवाब देना है और एक प्रेजेंटेशन पे काम करना है, तो आप उन दोनों को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहोगे, क्योंकि अगर आप उन दोनों को साथ कंप्लीट करते हो तो स्पेलिंग्स भी गलत होंगी और कंटेंट भी सही नहीं होगा। प्रेजेंटेशन में भी स्लाइड्स मिसिंग होंगी, क्योंकि आपको उसको कंप्लीट करते हुए भी दूसरे टास्क के बारे में सोचते रहे हैं। इन दोनों के लिए फोकस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फोकस ऐसी चीज़ नहीं कि उसे जब चाहें जिस साइड पर मोड़ लें या आगे पीछे कर लें। जब कभी भी आपको फोकस में मसला हो तो उसका वाहिद हल यही है कि बहुत से काम एक वक्त में करना छोड़ दें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक जैसे काम एक वक्त में करें। आपका दिमाग एक काम से दूसरे काम पे तब्दील होते हुए भी वक्त लेता है। नंबर 5, क्या आपको टीवी ऑन रख के काम निपटाने की आदत है, या जब आपके दोस्त आपके पास हों तब भी आप टीवी ऑन रख के उनसे बात करते हैं? किसी भी बोरिंग काम को करने का ये तरीका अच्छा हो सकता है, लेकिन ये आपकी तख्लीकी सलाहियतों और मोटिवेशन को भी ख़त्म कर सकता है। ये भी बहुत से काम एक वक्त में करने की तरह ही है। ये चीज़ें दिमाग को मजबूर करती हैं कि वो एक वक्त में 2 से ज़्यादा चीज़ों पर तवज्जो मरकूज़ करे। जब आप सुस्त हो रहे होते हैं या मोटिवेटेड नहीं रहते, तो आपका दिमाग ऐसी चीज़ों को ढूंढता है जिससे उसे काम पे फोकस ना होना पड़े। इसलिए इस वक्त आप या तो किसी दोस्त से चैटिंग करने लग जाएंगे या कोई आसान सी गेम खेलने लग जाएंगे। देखें कितनी हैरानकुन बात है, लेकिन है बिल्कुल सच। दिमाग इस बात पे खुश होता है कि टीवी ऑन हो या मोबाइल पर कोई नई फिल्म देखने लग जाएं, तो उसे खुद को तवज्जो ना देने की एक्सक्यूज़ ना देना पड़े। बहुत से लोगों का माइंड बदकिस्मती से यहाँ वहाँ घूम रहा होता है। अगर हम बहुत कोशिश कर लें कि 100% तवज्जो सिर्फ अपने काम पे रखेंगे तो भी मुमकिन नहीं। नंबर 6, अगर आपको मोटिवेशन में और तवज्जो मरकूज़ करने में मसले होते हैं, उसकी वजह यह हो सकती है कि आप वो काम कर रहे हों जो दूसरे आपसे करवाना चाहते हैं। इस सिलसिले में आप अपने मकसद से दूर भी हो जाते हैं। अगर आप सोशल होना चाहते हैं और हर वक्त हर एक का काम करने को तैयार हो जाते हैं, तो ये भी मुमकिन है कि आपके पास अपने लिए वक्त ही ना बचता हो। काम करने के लिए भी तवज्जो और एनर्जी चाहिए। अगर वो आप किसी और पे लगा रहे हैं तो अपना काम कैसे मुकम्मल कर पाएंगे? अगर किसी को आपका 1 घंटा चाहिए तो उसका मतलब जस्ट 1 घंटा नहीं, बल्कि वो कीमती वक्त है जो आप अपने कामों में लगा सकते थे। आपके अपने काम पेंडिंग होंगे क्योंकि आपने अपना दिमाग उन कामों में उलझा दिया जो दूसरों के काम थे। आप ये चीज़ सीख लेंगे किसको किस वक्त ना कहनी है। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपके लिए अहम तरीन कामों की लिस्ट होनी चाहिए। जैसा कि अगले दिन आपका पेपर है, लेकिन आपका दोस्त आपको घुमाने ले जाना चाहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि उस वक्त कौन सा काम ज़्यादा अहम है। इस तरह कुदरती तौर पर आपकी इज्जत भी ज़्यादा होगी जब आप हर वक्त उनको दस्तयाब नहीं रहेंगे और अपने काम वक्त पे मुकम्मल करने की कोशिश में भी रहेंगे, तो कामयाबी यकीनन हो जाएंगे। लोगों को पता होगा कि आपके लिए आपका वक्त बहुत कीमती है। नंबर 7, खामोश और फैसला करने की कुव्वत होने के लिए बहुत सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये कुव्वत आपको इत्मीनान देगी, जिससे आप ज़्यादा मुतहरिक होंगे, वक्त पे काम करेंगे। आपको पता होगा कि आपने करना क्या है और आपको खुद से रखी गई उम्मीदों और दूसरों की तवक्कुआत का अंदाज़ा होगा। जब आपको इत्मीनान नहीं होता तो आप वक्त भी ज़ाया करते हो। वक्त ज़ाया करना भी आपको डिप्रेस करता है। आपको यकीन ही नहीं होता कि आपने सही फैसला किया है या नहीं, या आप सोचते रहते हो कि ऐसा होता तो क्या हो जाता, वैसा होता तो क्या हो जाता। आपने करना यह है कि इस फजूल बहस में नहीं पड़ना। अपना काम किए जाना है, इत्मीनान को बहाल रखना है। अपने लिए मकसद तय कर लें कि मैंने उनको हासिल करना ही करना है। अपने लिए खुद असूल बनाएं जो भी आपके लिए काबिल अमल हों, फिर सख्ती से उन पर अमल करें और सब्र के साथ मेहनत करते जाएं। मेहनत करने वालों के लिए कामयाबी का एक दिन तय है।